ये ब्रिक्स समिट की जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और एक दफा फिर से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। इस साल ब्रिक्स मीटिंग रशिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन जब तक इंडिया है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे मीठे गहरे दोस्त चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बाहर कर दिया। इस सारे मामले में पाकिस्तान कैसे सेटल करेगा इस इशू को, कि बिकॉज हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने किसी भी इत्तेहादी को, किसी भी दोस्त को नाराज कर सकें। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचैले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपनी हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। कश्मीर की दोस्ती कहां तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया हमें हर इंटरनेशनल फोरम से आइसोलेट करता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। ऐसे हालात में तो आपके दोस्त ममालिक भी जो है आपके साथ नहीं देते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कौम को उम्मीद दिलाए? दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं। यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने। क्या इंडिया के होते हुए पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम का हिस्सा बन पाएगा जहां पर इंडिया ऑलरेडी से मौजूद और एक अच्छी पोजीशन पे है? क्योंकि इंडिया का मौकफ ये है कि एक मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान नो डाउट बड़ा मुश्किल में है, एक मुश्किल मरला है और मुश्किल मरले में पाकिस्तान की कोशिश और ख़ासकर ये समझ लें कि एक स्ट्रगल कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी फिर पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, भारत ने पाक को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने के बाद अब ब्रिक्स समिट में भी करारा तमाचा मारा है। दोस्तों, खबर आई है कि चीन की मदद से ब्रिक्स में शामिल होने के मंसूबे पाल रहे पाकिस्तान को भारत ने बड़ा झटका दिया है। यहां आपको बता दें कि ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के डिप्टी पीएम अलेक्सी ओवरचुक ने इस्लामाबाद में कहा है कि पाकिस्तान के आवेदन को दरकिनार कर दिया है। पाक को लेकर ब्रिक्स के अंदर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जबकि पाकिस्तान चीन की मदद से ब्रिक्स समिट में शामिल होने के सपने गढ़ रहा था और इसी को लेकर रूस की शान में भी कसीदे पड़ रहा था। यही नहीं, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन रूस पर दबाव डालकर भारत का विरोध करना बंद करा देगा और उसे ब्रिक्स की सदस्यता मिल जाएगी। पर सिंधु जलसंधि के बाद ब्रिक्स समिट में पाक का विरोध करके भारत ने पाकिस्तान को उसे उसकी औकात दिखा दी है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट से पाकिस्तान को बाहर करने की खबर जैसी सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया में कोहरा मच गया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रांग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसमें जो खलफशार है, उसकी वजह से वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। उसी फोकस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ब्रिक्स के एज पे खड़ा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें एनरोल होने थे, उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। थोड़ा बहुत उसको जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो जैसे क्रिकेट वगैरह में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्रिक्स में भी वो चाहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट तो हो। इंडिया नहीं चाहेगा तो हम कभी भी नहीं आएंगे। इंडिया के पास पावर है, इंडिया वीटो कर। बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उनकी पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनकी बात सुनती है। अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो OIC भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया कहता है वीटो करना है तो लोग कहते हैं ठीक है, इंडिया को मानते हैं। ये इतना ज़्यादा इस रीजन के अंदर पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इतना इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे 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 भागती नजर आ रही है। इसका रीज़न भी है। अगर हम वेस्ट बॉर्डर पे देखें और ईस्ट बॉर्डर पे देखें, हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए अलग बन जाती है, इंडिया के लिए अलग बन जाती है। ठीक है, एक हमारी हुकूमत आती है, वो 3 साल के लिए पॉलिसी बनाती है, वो अफगानिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन दूसरी हुकूमत आती है, वो प्रीवियस हुकूमत पे वो तनकीद करती है कि इसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी जो है वो चेंज होती है। इंडिया
इंडिया की जो भी हुकूमत आती है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, ईरान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, बड़ी या वाज़ेह वाज़ेह होती है, पॉलिसी बड़ी है। वाज़ेह, रशिया, हाँ ठीक है, अब S-400 का मिसाल दे दे, कितनी बड़ी एक वॉर टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास इवन नहीं है, इवन चाइना के पास नहीं है, वो इंडिया ने वो जो है अचीव कर ली है। अब पाकिस्तान जो है इसके दौड़ में आएगा, अब खिते में अनसर्टनिटी आएगी, पावर अनबैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी उसमें तसलसल आए और जो भी हुकूमत हो वो चेंज ना हो, तब जो है S-400 मिलने के चांसेस भी है। जैसे वॉर हेड्स वगैरह, वॉर मुख्तलिफ किस्म की स्टडी। वो पोजीशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि अभी तो हम IMF के प्रोग्राम से ही नहीं निकले। एक सजेशन सोशल मीडिया पे आ रही है कि पाकिस्तान को इंडिया हर जगह आइसोलेट करता है, पाकिस्तान को ऑफिशियली सरेंडर कर देना चाहिए ताकि जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हो सके। अगर पाकिस्तान उसी सियासत पे डटा रहा, इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर, तो वो मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हर फोरम से हमें एलिमिनेट कर दिया हुआ इंडिया ने, और तीसरी बनने जा रहा है। तो क्या समझते हैं ये जो मशवरा दिया जा रहा है सोशली, ये क्या बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए मिस, आजकल अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना से ज़्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन वो भी जो है वो वॉर पॉलिसी को हट के साइड पे रख देते हैं। अब वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव देख ले, चाइना का सारी दुनिया को वो कनेक्ट कर रहा है, हर मुल्क को वो कर्जे दे रहा है, हर मुल्क को अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन वो वॉर से पीछे हट रहे हैं। हमारे अंदरूनी कुछ ऐसे स्टेक होल्डर स्लीपर सेल्स है जो वो कहते हैं नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए और इंडिया के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए, बिजनेस बिल्कुल ना हो। आजकल के ज़माने में नोवेल हरारी एक मशहूर मुसन्निफ़ है, इसराइली मुसन्निफ़ है, उनकी किताब है 21st लेसन फ्राम 21st सेंचुरी। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अगर आप नेशनलिज्म और वॉर इकॉनमी ये चीज़ें साइड पे रखोगे तो आप तरक्की करोगे, अगर ये चीज़ें आप पॉलिसीज़ में शामिल करोगे, फिर स्टेट लेवल की पॉलिसी पे शामिल करोगे तो आपका मुल्क आगे कभी भी नहीं जा सकता, और पाकिस्तान ऐसा ही है। ये जो वॉर पॉलिसीज़ हमारी है इंडिया को लेकर, क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक ही मुल्क को दुश्मन समझते हैं, इंडिया, बस। इसके अलावा हमने अपने मिज़ाइलों की रेंज भी, वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर जो थे कदीर खान ने भी कहा था, मैं एक मिज़ाइल बड़ी रेंज का बना रहा था, मुशर्रफ साहब ने कहा इतनी रेंज बनाओ जो इंडिया तक जा सके। अगर जंग होती है, वैसे तो ज़माना नहीं है, तो क्या हम जीत सकते हैं इतनी बड़ी इकॉनमी और इतनी बड़ी एटमी पावर से? देखिए मिस, जंग एक अलग इशू है। अगर पाकिस्तान के आप करिकुलम में देख ले, उसके टेक्स्ट बुक में देख ले, अगर आप उसमें इंडिया को दुश्मन डिक्लेयर करोगे तो हमारे बच्चों के जहन में आएगा कि वो हमारा दुश्मन है। अगर आप बांग्लादेश को डिक्लेयर करोगे, जैसी आप रूट काज एनालिसिस करोगे और अपने बच्चों को जो पढ़ाओगे तो वो ऐसा ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आजकल ज़माना जो है वो बहुत आगे निकल चुका है, AI का ज़माना आ गया है। अब ये टेक्स्ट बुक वगैरह ये चीज़ें जो है वो बहुत बैकवर्ड चली गई है। तो हम जैसी अपने इंडिया के साथ, चाइना के साथ इकनॉमिकल स्टेबल नहीं होंगे, उसके साथ माशी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क ऐसा ही रहेगा। सिर्फ $2 बिलियन होते हैं हर साल, हम जलील होते हैं। $2 बिलियन, $3 बिलियन, $2 बिलियन बेकारी बना के। अब एक इंडिया है, इंडिया की ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि पाकिस्तान की टोटल GDP से उसकी ज़्यादा टर्नओवर सालाना रहती है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। इंडिया ने पिछले साल भी वीटो कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ख्वाहिश अधूरी रहेगी, और इस साल भी रशिया ने पाकिस्तान को सीधी सीधी जो है हरी झंडी दिखा दी है। ये तो वही बात है, पुराना मुहावरा है कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद ना। वो पाकिस्तानियों की तो ख्वाहिशें इतनी हैं, दुनिया में शायद किसी की है ही नहीं है। हमारी आवाम की भी बहुत ख्वाहिशें हैं, हमारे हुक्मरानों की भी बहुत ख्वाहिशें हैं, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। आपको वो बुलाएं, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचैले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई, पहले अपनी हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। आपकी जब हालत ही ठीक नहीं है, अगर वहाँ पे जाके उनकी पार्टी भी खराब करनी है, उनका माहौल भी खराब करना है, पहले अपने मुल्क को ठीक करें, फिर जाके डिमांड करें। देखिए, किसी के भी बड़े घर में जाए ना, तो वो उसको कहें मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो कहता तेरी हालत है बुलाने वाली, तेरी औकात ही नहीं है बुलाने तो वाली। तेरी औकात ही नहीं है। पहले औकात तो ठीक करें ना, हमें अपनी औकात ठीक करनी चाहिए। अब देखें, एक ही दिन हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान इंडिया एक ही दिन आज़ाद हुआ है। हमसे वो बहुत पीछे थे, हम बहुत आगे जा रहे थे। फिर क्या क़यामत आई है कि हम पाकिस्तानी पीछे हो गए और इंडिया वाले आगे हो गए हैं? क्या उनको अल्लाह पाक ने ज़्यादा नवाज दिया है? क्या मतलब है कि उनको उनके भगवान ने ज़्यादा नवाज दिया है? एक ही खुदा है पूरी दुनिया में, एक ही अल्लाह है।
ठीक है, पाकिस्तानियों का भी अल्लाह है, उनका भी वही अल्लाह है, तो क्यों नहीं हम सुधरते? हम क्यों हमेशा दूसरों को कहते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, तुमने ये नहीं किया? ओ भाई क्यों बुलाए? पहले अपने आप को ठीक करो। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत पाकिस्तान को विश्व स्तर पर कैसे पाक के अंदर घुसकर हर दिन नए नए झटके और लपेटे मार रहा है। उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।